आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बुलावे पे पधारे। सभी को हमारा प्यार भरा राधे राधे। संत महात्माओं का आशीर्वाद आप सभी पत्रकार बंधुओं पर। आप लोगों को जिसके लिए कष्ट दिया गया है जमुना खादर में, हम लोग इस समय उसी स्थान पर हैं जहां 16 तारीख को धर्म संसद होगी, जहां सनातन बोर्ड की मांग के साथ संत महात्मा साधु समाज अपनी मांग को 16 तारीख को यहाँ रखेगा। आज यहाँ संतों के हाथ में भी आपको ये संविधान की कॉपी दिख रही है। ये जो संविधान की कॉपी है, हम अपने देश के पार्लियामेंट मेंबर जितने भी हैं उनसे निवेदन करेंगे कि संविधान को बचाने का कार्य, जो हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो, उसी संविधान की रक्षा के लिए हम ये संविधान की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। और अब से लेके हम जहाँ भी जाएंगे संविधान को साथ में लेके जाएंगे। इसलिए लेके जाएंगे कि संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, और संविधान अगर बराबर का अधिकार देता है तो आज़ादी के बाद से सनातनियों का अधिकार क्यों छीना गया? हम लोगों को संवैधानिक अधिकार क्यों प्राप्त नहीं हुआ? हमारे पूजा स्थल, मंदिर सब सरकार के कब्जे में है। उसके धन का क्या हो रहा है हमें नहीं पता। मंदिर व्यवस्थाओं में जो मिलावट हो रही है हम सभी जानते हैं। हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया गया। हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए ये मौलिक अधिकार हमें संविधान देता है। जिसने भी हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया है उसने संविधान को नष्ट किया है, उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। जिन्होंने प्रसाद में मिलावट की है उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। जिन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया है, उसी समय अगर सनातन बोर्ड बन जाता तो हमको लगता है कि संविधान के साथ न्याय होता, क्योंकि ये सबके साथ इक्वलिटी प्रदान करता है। ये संविधान कहता है सबको अपनी पूजा पाठ करने का अधिकार है। ये संविधान कहता है कि सब लोग अपनी पूजा पद्धति को, अपने प्रार्थना को समान रूप से, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। लेकिन हमारे पूजा स्थल तो, मंदिर जो है वो सरकारों के अंडर है। हमारे तो गुरुकुलम हमें प्राप्त नहीं हुए। हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया। तो सभी जो पार्लियामेंट मेंबर हैं उनसे एक ही प्रार्थना हम कर रहे हैं कि संविधान की रक्षा करें। इस संविधान की रक्षा करने के लिए हमें भी सनातन बोर्ड बना कर दें। इस देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो ये कहे कि हमें सनातनियों का वोट प्राप्त नहीं होता है। कोई भी नहीं कह सकता कि हमें सनातनियों का वोट प्राप्त नहीं होता है। सभी पार्टियों को सनातनियों का वोट मिलता है, परंतु सनातन धर्म के ऊपर बचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए कोई चर्चा नहीं करता है। आप लोगों के चैनलों के माध्यम से हम कहेंगे कि हमें जो संविधान ने राइट्स दिए हैं, वो राइट्स इस समय जो पार्लियामेंट में मेंबर हैं सनातन बोर्ड का निर्माण करके हमको दें, और जिन लोगों ने प्रसाद में मिलावट करी है उनको सजा मिले। पहली बात। दूसरी बात, आज ही सनातन न्यास फाउंडेशन की तरफ से, संत धर्माचार्य विद्वानों की तरफ से सभी पार्टी के लोगों को इनविटेशन जाएगा, चाहे उसमें पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कुछ लोगों के जिनके नाम मुझे याद हैं उनके नाम मैं बोल रहा हूं, और जिनके नाम याद नहीं है, उनकी पार्टियां हैं, उनको भी वो लेटर जाएगा। और वो लेटर जाएगा इनविटेशन का, वो लेटर जाएगा उनका, उनके लिए
कि वो हमारे सनातन बोर्ड के निर्माण में हमारा सहयोग करें, इन सनातनियों की आवाज को वो बुलंद करें। और अगर वो अब हमारे साथ हैं तो 20 तारीख तक, यहाँ पर 16 तारीख को धर्म संसद होगी, उससे पहले बता दें कल 2 बजे यहाँ पर सनातन यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें तमाम सनातनी माताएं बहन अपने सर पे कलश लेकर नंगे पांव चलेंगी। तमाम हमारे भाई बहन जो हमारे भाई हैं वो भगवा झंडा लेकर और तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे। और कल इस यात्रा में दीदी माँ रितंबरा भी हमारे साथ में रहेंगी। और ये सनातन यात्रा सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए यहां से निकलेगी। अभी हमने जो अभी आपको कहा कि हम सभी के पास लेटर भेजेंगे, और लेटर भेजेंगे किस लिए कि वो 20 तारीख तक हमें अपनी पार्टी के द्वारा, और ये हम कोई हाथ जोड़ के कह रहे हैं सभी पार्टियों के जो लीडर हैं सबसे, हम भी इस देश में रहते हैं, हम लोगों ने भी, पूर्वजों ने भी, हमारे बड़ों ने या हमारे बच्चे आगे आके वोट करेंगे आपको। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, इसे बुरा न माने, ध्यान से सुने, सीरियसली लें। सनातन बोर्ड के निर्माण में आप हमारा साथ दें। सबसे पहले जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, क्योंकि अध्यक्ष वही हैं, ये लेटर आज जाएगा। राहुल गांधी जी को भी एक लेटर जाएगा, क्योंकि विपक्ष के लीडर वही हैं। तो हम चाहेंगे कि खड़गे जी भी इस पर बयान दें, हमारा समर्थन करें कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी भी इस बात को कहें कि हाँ, सनातन बोर्ड होना चाहिए। जो 1954 में सनातन बोर्ड नहीं बना वक्फ बोर्ड के समय, वो सनातन बोर्ड अब 2024 में बनना चाहिए। बीजेपी की सरकार है और उसके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके लिए भी ये लेटर जाएगा और उनसे भी प्रार्थना की जाएगी कि आप सनातन बोर्ड के निर्माण में हमारा साथ दें, सनातन बोर्ड का निर्माण करें। जब वक्फ बोर्ड इस भारत में है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातनियों के पूजा पद्धति की रक्षा होनी चाहिए। शरद पवार जी और श्री अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, और महाराष्ट्र में और कौन है? एकनाथ शिंदे जी। जितने भी पार्टियों के लोग हैं, क्योंकि सारी पार्टियों के लोगों को जाना है। अभी इलेक्शन हो रहा है 20 तारीख तक महाराष्ट्र में, राइट? आप सब सनातनियों की वोट की अपेक्षा करेंगे, तो आप 20 तारीख से पहले कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बता दें, अपना लेटर भेज के, कि हम आपके सनातन बोर्ड के निर्माण के पक्ष में हैं या पक्ष में नहीं। दोनों बातें आप कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, हम आपसे आशा रखते हैं। एक और जो बड़ा नाम है, क्योंकि हम दिल्ली में कथा कर रहे हैं, और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि हम उन्हीं के स्टेट में हैं इस समय, तो हम उनको नहीं भूल सकते हैं। हम उनसे भी एक आशा करते हैं कि उनकी स्टेट में हैं तो कृपा करके वो भी सनातन बोर्ड, क्योंकि उनके मेंबर भी हैं पार्लियामेंट में। और हमें याद है कि केजरीवाल जी की पार्टी तो जिसके लिए निर्माण की गई है, हम सब जानते हैं। हम लोगों ने भी अपने अपने मंचों से भ्रष्टाचार का विरोध किया था, उनका साथ उस समय हम सब ने दिया था, हम सब भारतीयों ने दिया था, टीवी चैनल वालों ने सब ने दिया था। तो सनातन बोर्ड न बनाकर जो भ्रष्टाचार हुआ, संविधान का जो नुकसान हुआ, उस संविधान को बचाने के लिए आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी से भी हम निवेदन करेंगे कि वह भी हमें सनातन बोर्ड बनाने में हमारा साथ दें।
और सनातनियों को, 100 करोड़ सनातनियों को, जिन सनातनियों ने निस्वार्थ भाव से इस देश के निर्माण को आगे बढ़ाया है, निस्वार्थ भाव से हम लोग इस देश को आगे बढ़ाने में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन जब हमारी पूजा पद्धति, हमारे ही पूजा के नियम अगर हम बचा नहीं पाए तो हमको लगता है कि हम फिर सनातनी नहीं रह जाएंगे। कोई भी व्यक्ति कैसी भी राजनीति करे, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन उनके विचारों में सनातन जिंदा रहना चाहिए, सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। इसलिए सभी पार्टी के लोगों से तो हम निवेदन कर रहे हैं, सनातन बोर्ड के निर्माण में आप हमारा साथ दें और इस संविधान को बचाने का प्रयास करें हमारे साथ। ये सभी संत समाज, कोई ये न कहे कि जबरदस्ती थोप रहे हैं, नहीं, इस संविधान में लिखा हुआ है कि सबको मौलिक अधिकार है अपने पूजा पाठ क्रमों, उन संस्कारों का पालन करने के लिए। इसलिए संविधान को बचाने के लिए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हमारा साथ दें, हम आशा करते हैं। दूसरा, जितने भी सनातनी हैं उन सभी सनातनियों से निवेदन है, एक बात सुन लीजिए सभी सनातनियों, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती। आप और हम अगर घरों में बैठे रहे तो सच मानिए ये संत महात्माओं की ये मुहिम तुम्हारे परिवारों को सुरक्षित करने की, तुम्हारे अधिकारों को सुरक्षित करने की मर जाएगी, ये मुहिम मर जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि राम मंदिर की तरह कृष्ण भूमि का मंदिर बने, आप अगर चाहते हैं तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिन्होंने मिलावट की है उन्हें सजा मिले, आप अगर चाहते हैं सनातन बोर्ड का निर्माण हो, तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या में 16 तारीख को 1 बजे धर्म संसद जो हो रही है, सनातन धर्म संसद, उसका हिस्सा बनना चाहिए। जब हमारे मुस्लिम भाई हर फ्राइडे को अपना काम छोड़कर अपने धर्म का पालन करते हैं, तो हम सभी को एक दिन अपना काम छोड़कर अपने सनातन के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के बच्चों की रक्षा के लिए, इस संविधान की सुरक्षा के लिए हमको एक दिन 16 तारीख को आना ही चाहिए। यही हम आप सबसे आशा करते हैं और इसी के लिए हमने आपको बुलाया है। धन्यवाद। संत महात्माओं की भी सुरक्षा हो, इसी के लिए तो सनातन बोर्ड की मांग करें। तो महाराज जी, कुछ प्रमुख महामंडलेश्वर आचार्य जो इस कार्यक्रम में शरीक होंगे, अगर उनके बारे में भी जानकारी दे सके कि कौन कौन लोग आएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान इसमें पधारेंगे, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें पधारेंगे,